तो आज के जो 5 पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट किया गया है, सबसे पहली है आरती सिरसत। आप अवेलेबल हैं आरती आज अभी यहाँ पे हमारे साथ? आरती सिरसत, आप अवेलेबल हैं आज हमारे साथ यहाँ पे शब्द माइक में? ठीक है, आरती अवेलेबल नहीं है, आरती नहीं ज्वाइन कर पाई है। इफ़त फातिमा, इफ़त आप हमारे साथ हैं, आप परफॉर्म करना चाहेंगी? ओके, एंड थर्ड है कन्हैया। कन्हैया आप हैं हमारे साथ? आई थिंक मैंने ज्वाइन करते हुए देखा था कन्हैया को। आप अवेलेबल हैं? हाँ मैम। ऑलराइट सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, और जी। सभी जुड़े हुए सदस्यों को मेरा नमस्कार। ओके, तो वैसे तो आप थर्ड नंबर पे परफॉर्म करने जा रहे थे सर, बट स्टार्टिंग के 2 लोग अवेलेबल नहीं हैं अब तक, तो आप फर्स्ट परफॉर्म करेंगे। मैं आगे के लोगों का नाम बता देती हूँ ताकि वो अपने पोजीशन वाइज माइक ऑन करके परफॉर्म कर पाए। तो कन्हैया अवेलेबल हैं हमारे साथ, फिर है शायर सावन, वो भी अवेलेबल है हमारे साथ, राइट? जी मैम। जी, ओके। तो सेकंड नंबर पे है शायर सावन, जो हमारे हमारे सामने आज परफॉर्म करेंगे। थर्ड नंबर पे है आदर्श गर्ग। आदर्श, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप अवेलेबल हैं? यस मैडम, सुन पा रहा हूँ। ओके, गुड इवनिंग। तो थर्ड नंबर पे आप परफॉर्म गुड करेंगे इवनिंग, गुड सर। इवनिंग। ओके। ग्रेट। एंड फिर है फोर्थ नंबर पे वालिया। वालिया आप अवेलेबल हैं? ठीक है, वालिया भी नहीं है। राधे श्याम, आप अवेलेबल हैं? जी, ओके। सत्येंद्र सर, आप अवेलेबल हैं? गुड इवनिंग। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है एंड हम शब्द माइक स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आप सब लोग एंजॉय करेंगे एंड प्लीज ध्यान रखिएगा कि 10 मिनट से ज्यादा एक्सीड नहीं हो। कम होगा तो एक बार को चलेगा, बट 10 मिनट से एक्सीड नहीं हो। आपके आने मतलब जो नेक्स्ट परफॉर्मर है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, राइट? Okay, so let's welcome and let's get an applaud for कन्हैया। कन्हैया सर, प्लीज इंट्रोड्यूस करें अपने आप को एंड प्लीज अपना परफॉर्मेंस दें हम सबके सामने। मेरा नाम जो है कन्हैया कुमार है, और मैं बिहार राज्य से समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव से हूँ। और अभी ये 12वीं करने के बाद अभी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहा हूँ, और थोड़ा बहुत जो है लिखने की कोशिश करता हूँ। जो भी मतलब टूटा हुआ शब्दों में, टूटे हुए शब्दों में हमसे बोल पाएंगे तो उसको नादान बालक समझ के जो है मतलब माफ कर देखिए दीजिएगा। सर, हम सब यहाँ पे नए हैं, आपको बिल्कुल भी जी। हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक हम में से काफी सब लोग का ये फर्स्ट टाइम ही होगा, तो प्लीज आप स्टार्ट करिए। बाकी सब प्लीज म्यूट रहिएगा, कन्हैया सर को पूरा पूरा मौका दें। ओके सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। ठीक है मैम। बोल रहे हैं एक बचपन बचपन के बारे में है मैम। सबसे पहले मतलब बचपना के, और बचपन से ही शुरुआत करते हैं। बचपन ही कितना सुहाना था, ना कोई गम थी ना कोई शिकायत थी। 1 टका में सारा जहां खरीद लेता था। बचपन ही कितना सुहाना था, ना पाने की चाहत थी ना खोने की चाहत थी। सच में बचपन ही कितना सुहाना थी। ना मंजिल की तलाश थी ना मंजिल के लिए परेशान थे। सच में बचपन कितना सुहाना था। बचपन ख्वाहिशें गढ़ने में बीतता था, अब ख्वाबे को अपना बनाने में बीतता है। बचपन में शिकायतें लाखों रहती थी, अब शिकायतें नगण्य रहती है। शिकायतें लबों पे रहती थी, अब शिकायत रहती है। बचपन में चांद तारे तोड़ने से सच में बचपन कितना सोना था, अब बचपन से भी शिकायत रहती है। बस मैम, बस छोटा सा ही था। और ये बहुत प्यारा था सर, एंड आपने जो भी कहा वो बिल्कुल सच कहा। आई थिंक हम इस चीज पे पहले सब लोग था अग्री कर सकते हैं। बहुत एक बहुत बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, जिस बिल्कुल चाहत को बिल्कुल पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। बिल्कुल सर, अगर न बहुत बिल्कुल थी सही। बिल्कुल। न शाम का कुछ ठिकाना था, पर खेलने भी जाता था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी। बहुत अच्छा बोला आपने, वाकई बहुत अच्छा धन्यवाद। और बोला। हम हाँ सभी जी। को जो है जिंदगी में जो है अपना अगर खुशी चाहिए तो अपना बचपना जो है हमेशा जिंदा रखिए, और खुश रहिए और मस्त रहिए। तो अभी भी लिखते हैं आप?
हाँ हाँ जी, गया तो और बेहतर हो गया। चलिए, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, तो नित्या, आपका भी। अगले प्रतिभागी के पास चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंटेस्टेंट। जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, शायर सावन है नेक्स्ट कंटेस्टेंट। हाँ जी हाँ जी, शायर सावन, आपका नंबर आ चुका है, प्लीज आइए एंड आप परफॉर्म करिए। पाकिस्तान मिले, ना अफगानिस्तान मिले, अमेरिका मिले ना पाकिस्तान मिले, ना फ्रांस मिले ना अफगानिस्तान मिले। यही दुआ करूंगा अगर मुझको भगवान मिले, अगर फिर से मुझको इस दुनिया में जान मिले, तो जीने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान मिले। बहुत खूब, बहुत खूब। अगली शायरी है। जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना दूं, जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना दूं, सारी दुनिया में अपनी पहचान बना दूं। मुझे अपने देश से इतनी मोहब्बत है, जी चाहता है सारी दुनिया को ही हिंदुस्तान बना दूं। बहुत बढ़िया बहुत अगली बढ़िया। अगली शायरी है। चांदनी चांद चकोर देखता है, आकाश को प्यासा मोर देखता है, मुझे गुस्सा तो तब आता है जब तुझे कोई और देखता है। बहुत बढ़िया अगली बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। अगली शायरी है। प्यार को ना समझने वालों समझो अगर तमीज हो, अरे प्यार को ना समझने वालों समझो अगर तमीज हो, प्यार के कारण ही तो तुम किसी पल के बीज हो, अरे इस प्यार से तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए, ये तो बताओ लोगों फिर तुम क्या चीज हो। ये बात है। अगली शायरी है। दोस्ती के लिए एक शायरी कहना चाहूंगा। जिस तरह से लोग मेहमानों को अपनी महफिल में रखते हैं, जिस तरह से लोग मेहमानों को अपनी महफिल में रखते हैं, उसी तरह से दोस्तों हम तुमको अपने दिल में रखते हैं। आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा सा माइंड से निकल जाती बहुत है अच्छा शायरी, किया लेकिन मैं आपने, अपने बारे में कुछ फर्स्ट बता टाइम के देता लिए हूँ। भी। जी। मैं जो है कि कवि सम्मेलन में भी जा चुका हूँ, और विश्व पुस्तक मेले में सम्मानित किया गया है, और राष्ट्रीय स्तर तक जो हरिद्वार में जो कवि सम्मेलन हुआ था उसमें भी गया हुआ था। ऑनलाइन पहली बार मैं जो है कि कवि सम्मेलन में जुड़ा हूँ, तो इसीलिए थोड़ी सी हिचकिचाहट है। कोई प्रॉब्लम जी, नहीं है सर, बस आपने इतना ही बहुत कहना अच्छा चाहते हैं, परफॉर्म और किया। जी आपने धन्यवाद। बहुत अच्छा बस परफॉर्म इतना ही किया। कहना चाहता हूँ। ओके ओके। सो हम लोग के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है, आगे बढ़ते हुए आदर्श, राइट? आदर्श गर्ग, राइट? यस यस मैडम। आदर्श सर, आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप आएं और आप अपनी परफॉर्मेंस दें, ताकि हम लोग जान पाए आप किस तरीके की चीजें लिखते हैं, किस तरीके की चीजों में आपका इंटरेस्ट है। जी, मेरी जी आवाज आ रही है क्या आप लोगों तक? डेफिनेटली सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके। सबसे पहले तो इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन के माध्यम से जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। मेरा नाम राजा आदर्श गर्ग है, और मैं बेसिक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, और उसके बीच में मेरा एक पैशन है कविता लिखने का। और अगर मैं बात करूं तो मैं बेसिक श्रृंगार रस लिखता हूं, और श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार रस लिखता हूं। बहुत पर बढ़िया। आज ये अपना कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है, जी और इस स्टार्टिंग के कार्यक्रम में मेरा मानना ऐसा है कि अगर मैं एक कर्मवीर, एक योद्धा, एक अपने काम को लेकर के रिलेटेड इंसान क्या कर सकता है, अगर हम हमारी सोच को एक गढ़े तो हम क्या कर सकते हैं, इसके विषय में मैं रखना चाहूंगा कुछ अपनी रचना। तो अगर इजाजत हो तो मैं शुरुआत करूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज शुरू करिए। ओके। तो मेरी रचना का शीर्षक है चेतना, एक कर्मवीर की चेतना। तो मेरा कहना है कि मैं किसी कहानी का किरदार नहीं हो सकता हूँ, मैं किसी कहानी का किरदार नहीं हो सकता हूँ, मेरी जीत सुनिश्चित है, मैं हार नहीं हो सकता हूँ। वाह मेरी वाह, जीत सुनिश्चित है, मैं हार नहीं हो सकता हूँ। बहुत बढ़िया। अब इसके आगे की मेरी लाइन कहने का है कि जैसा इंसान सोचता है वो कुछ वैसा ही करता है। तो यहाँ से मेरी लाइनें निकलती हैं कि मैं खुद ही अपनी फिल्मों का हीरो और खलनायक हूँ, बिल्कुल मैं खुद ही अपनी फिल्मों का हीरो और खलनायक हूँ, मैं ही खुद का राह दर्शक, मैं ही पथ। इसके आगे मैं कहता हूँ कि मैं ही हूँ वो सिंह गर्जना, मैं ही हूँ वो सिंह गर्जना, मैं ही वो गीत लुभाना हूँ, मैं ही हूँ वो उजड़ा बीहड़, मैं ही उद्यान सुहाना हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब कुछ मैंने सोचा वही चीज जी में हूँ। बिल्कुल फिर सर। इसके आगे एक और मैं लाइन इसमें जोड़ूंगा
कि बिल्कुल। जैसे मैंने सोचा खुद को बस वैसा ही बन पाया मैं। जो चीज मैंने सोची मैं ठीक अपने आप को वैसे ही बना पाया। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने सोचा खुद को बस वैसा ही बन पाया मैं। कभी लक्ष्य को भेद के लौटा तो कभी उदास घर आया। कर कर के हर काम को देखा तब एक काम में सीख गया। कर कर के हर काम को देखा तब एक काम में सीख गया। मन हारन से हार मिली और मन जीतन से जीत गया। मैंने अगर पहले डिसाइड कर लिया था कि मैं जीत के लौटूंगा तो मैं जीत के घर आया, और अगर मैंने पहले ही निश्चित कर लिया था कि मैं हार जाऊंगा तो मैं घर हार के ही आया। जी तो जी जी, मेरा बिल्कुल। यहाँ पे कहना था कि कर कर के हर काम को देखा तब एक बात में सीख गया। मन हारन से हार मिली और मन जीतन से जीत गया। फिर यहाँ पे मैं एक अपनी गलती अगर सुधार करने का सबको मौका मिलता है, और अगर वो अपनी जी। गलती को सुधार के और अपनी लाइन पे आ जाता है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एक मुहावरे का यूज करते हुए कि सुबह भूल घर शाम को आए, सुबह भूल घर शाम को आए वो भटका नहीं कहलाता है। सुबह भूल जिसने छेड़े हों कर्म युद्ध के, बस हासिल वो कर पाता है। केवल मुंह चलाने से कुछ नहीं होता है। हमें कर्मवीर बनना है तो हमें कुछ कर्म करना पड़ेगा, हमें उस कार्य के पीछे लगना पड़ेगा। तो हमें निश्चित है कि हम एक दिन उस काम में महारत हासिल करेंगे और उस कार्य को जीत करके और हम कर्मवीर बनेंगे। लास्ट अगर टाइम हो तो एक छोटा सा गीत है, श्रृंगार रस रिलेटेड है, अगर इजाजत हो तो मैं वो पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी टाइम बचा हुआ है। ओके आप कैरी ऑन कर सकते हैं। ओके ओके। ये एक मैं इसका थोड़ा सा थीम दे देता हूँ। ये एक रचना है, जब एक नायक और एक नायिका दोनों की शादी तो होती है, पर एक प्रेमी की अपनी प्रेमिका के साथ नहीं होती है, तो उन दोनों का संवाद मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो गीत की लाइनें हैं कि हम प्रणय सूत्र में अब बंधेंगे मगर, बहुत अच्छा। हम प्रणय सूत्र में अब बंधेंगे, तुम किसी और से मैं किसी और से। हमारी शादी होगी, टाइम का एक माहौल बनाने का, एक रेखा चित्र बनाने का प्रयास करता हूँ। हल्दी लग जाएगी, मांग भर जाएगी, फिर पड़ जाएंगे पर किसी और से। अब यहाँ पर एक नायक क्या सोचता है और अपनी नायिका को क्या बताता है कि सिर्फ सेहरा सजा मुझको देगा सजा, सिर्फ सेहरा सजा मुझको देगा सजा, गहरी मेहंदी का रंगना तुम्हें भाएगा, कैसे लिख पाओगी अपने हाथों में तुम प्यार को छोड़ कर एक अनजान का, कैसे छोड़ोगी तुम ये बताओ जरा,